जय हिंद दोस्तों। 31 मई 1162 के दिन एक लड़के का जन्म होता है जिसके हाथ में एक खून का थक्का जमा था, जिसे देखने के बाद लोगों का कहना था कि यह लड़का श्रापित है और हमारे कबीले के लिए खतरा है। लेकिन उस लड़के की मां ने बोला नहीं, यह शुभ संकेत है। मां ने अपने बच्चे की क्षमता को पहचाना और उसे एक महान योद्धा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यही लड़का बड़ा होकर चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह वही लड़का था जिसका साम्राज्य आज के हंगरी से लेके चीन तक फैला हुआ था। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटे से कबीले में रहने वाला लड़का केवल घुड़सवारी और तीरंदाजी के दम पे इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खान के बचपन का नाम तैमुजीन था, जिनके पिता मंगोलिया के एक छोटे से कबीले के सरदार थे। एसुगेई एक बार तातार कबीले के साथ भोजन समारोह में शामिल हुए, जिनमें इनकी खाने में जहर देकर हत्या कर दी गई। इनकी हत्या के बाद इनका कबीला काफी कमजोर पड़ गया, जिसके कारण कबीले के बाकी सदस्य भी कबीला छोड़कर चले गए। कबीले के बाकी सदस्य के जाने के बाद चंगेज खान और इनके फैमिली को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। यही कठिनाइयां चंगेज खान को मजबूत एवं दृढ़ निश्चयी बनाया। उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध करना शुरू कर दिया था और मंगोलिया के छोटे बड़े कबीलों को एकजुट किया और अपनी शक्ति बढ़ाई। अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद चंगेज खान ने सबसे पहले चीन के पश्चिम जिया पर आक्रमण किया, क्योंकि पश्चिम जिया एक कमजोर राजवंश था। चंगेज खान ने पश्चिम जिया पर आक्रमण किया तो था, लेकिन पूरी तरह से कब्जा नहीं ले पाए। लेकिन फिर उन्होंने सन 1209 में पश्चिम जिया की राजधानी को घेर लिया और वार्षिक कर देने की अनुमति बनी। पश्चिम जिया को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सन 1211 में चंगेज खान ने चीन के जिन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जिन अंपायर के शासकों ने मंगोलों के साथ दुश्मनी निभाई थी और मंगोलों के नेता अंबागाई को धोखे से पकड़कर जिन राजधानी जोंगड़ू में मार डाला था, जिसके कारण पूरा मंगोल साम्राज्य जिन साम्राज्य के खिलाफ था। जिन अंपायर के शासक ने चंगेज खान को भी पहले कमजोर समझा और उनका अपमान किया, जिससे परेशान होकर चंगेज खान ने जिन अंपायर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जिन साम्राज्य को कब्जा करने में चंगेज खान को पूरा 2 दशक का समय लगा। इसके बाद चंगेज खान ने व्यापार तथा राजनीतिक फायदों के लिए सन 1218 में ख्वारज अंपायर के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद के यहाँ अपने व्यापारी तथा राजदूत भेजे, लेकिन अलाउद्दीन ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और उनकी धोखे से हत्या कर दी। जब यह बात चंगेज खान को पता चला कि उनके भेजे गए राजदूत तथा व्यापारी की हत्या कर दी गई है, तब उन्होंने यह बात गंभीरता से ली और अलाउद्दीन से बदला लेने की ठानी और उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। तब जाकर सन 1219 में ख्वारज अंपायर के शहर ओटरार को चारों तरफ से घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओटरार शहर के गवर्नर इनालचुक को क्रूरता से मार डाला और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। ओटरार शहर पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान ने सन 1220 में बुखारा शहर पर हमला किया, जो धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। बुखारा शहर को जीतने के लिए चंगेज खान ने शहर को पूरी तरह से घेर लिया और शहर की दीवारों को तोड़ दिया। बुखारा के निवासियों ने कुछ समय तक चंगेज खान की सेना का सामना किया, लेकिन अंत में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए। चंगेज खान शहर के अंदर जाते ही शहर को पूरी तरह से लूट लिया और हजारों नागरिकों की हत्या कर दी। बुखारा को जीतने के बाद चंगेज खान ने ख्वारज अंपायर के राजधानी पर आक्रमण किया। यहाँ भी चंगेज खान अपने सेनापतियों और पुत्रों जैसे जोची, जगताई और उगेदाई के साथ मिलकर उर्गेंज पर हमला किया। शहर की सुरक्षा बहुत मजबूत थी और यह अमू दरिया नदी के किनारे रहने के कारण प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करता था। लेकिन मंगोल सेना ने तोपखानों की मदद से शहर की दीवारों को तोड़ डाला। यहाँ पर भी शहर के निवासी मंगोल सेना की मजबूती से सामना किया, फिर भी वह लोग चंगेज खान की सेना के सामने टिक नहीं पाए। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद चंगेज खान की सेना शहर के अंदर प्रवेश किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अमू दरिया नदी का रास्ता रोककर पूरे शहर को बाढ़ में डुबा दिया, ताकि यह शहर फिर से बस न सके। इसके बाद चंगेज खान ने ख्वारज अंपायर के अन्य शहर को भी कब्जा कर लिया। चंगेज खान की इस जीत ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद सन 1220 की शुरुआत में वह मंगोलिया लौट आया, लेकिन सन 1225 में उसे एक सूचना मिलती है कि पश्चिम जिया की जनता विद्रोह शुरू कर दिया है। इसके बाद चंगेज खान
यह विद्रोह शांत कराने फिर से पश्चिम जिया जाता है, लेकिन इसी अभियान के दौरान घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, चंगेज खान अपने जीवन में अनेकों युद्ध किए, जिसमें लगभग 4 करोड़ लोगों की जान गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।